हेलो बच्चों, वेलकम इन केमिस्ट्री क्लास। आज हम आपके साथ हेलो एल्केन की प्रिपरेशन पढ़ेंगे। फिर हम कर रहे थे बेटा हेलो एल्केन की प्रिपरेशन एल्कीन से। तो हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, वीडियो नंबर 5 में हमने ये चीज़ें डिस्कस किया था। तो वीडियो नंबर 6 को मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ जहाँ पे आपको छोड़ा था। तो आप ये देखिए कि प्रोपीन को जब HBr के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या देता है बेटा, 2-bromopropane is the major product and 1-bromopropane is the minor product. So this addition takes place according to the Marconi-Cobb rule, और this type of reaction is called the electrophilic addition reaction. क्यों? क्योंकि इसमें पहले इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो रहा, फिर न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की डेफिनेशन क्या होती है? द रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल takes place followed by nucleophile is known as electrophilic addition reaction. तो आप यहाँ पे देखिए अटैकिंग रीजन का, जैसे यहाँ पे दो चीजें हैं, H पॉजिटिव Br नेगेटिव। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल अगर ऐड कर रहा है तो इसके साथ ऐड होगा H पॉजिटिव, तो ये कार्बोकैटायन देगा। H अगर यहाँ पे अटैक करता है CH2 पर तो क्या होगा, सेकंड डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा। तो सेकंड डिग्री कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है किससे, फर्स्ट डिग्री से। इसलिए देखो Br सेकंड डिग्री कार्बोकैटायन पर अटैक करके क्या बना देगा आपका 2-bromopropane, ये आपका मेजर प्रोडक्ट हो गया। ऐसे ही अगर आपका H यहाँ पे इस वाले कार्बन पर अटैक करता है तो इस वाले C पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो कौन सा कार्बोकैटायन बनेगा, फर्स्ट डिग्री कार्बोकैटायन। फर्स्ट डिग्री कार्बोकैटायन क्या होता है, लेस स्टेबल होता है एज कंपेयर टू द क्या होगा, सेकंड डिग्री कार्बोकैटायन। इसीलिए क्या होगा आपका, ये माइनर प्रोडक्ट बनता है। दूसरा है, अगर यही प्रोपीन की रिएक्शन HBr के साथ कराएं, किसके साथ में, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में करें, बेंजोइल पेरोक्साइड, तो ये किस टाइप की रिएक्शन होती है, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। और ये रिएक्शन किसके अकॉर्डिंग होता है, एंटी मार्कोनी-कॉब रूल के अकॉर्डिंग। तो इसमें ये वाला आपका क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। क्या होगा, मेजर। और नीचे वाला कौन सा होगा आपका, माइनर प्रोडक्ट होगा। क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि देखिए जब फ्री रेडिकल में पहले Br ऐड होता है, इसमें Br यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा तो सेकंड डिग्री फ्री रेडिकल बनेगा, और अगर इस पर भी आ गया तो क्या बनेगा, फर्स्ट डिग्री क्रिटिकल बनेगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर आपके पेरोक्साइड लिखा है तो ध्यान रखना मेजर प्रोडक्ट ये बनाना आपको, ठीक है ना। मतलब नेगेटिव पार्ट, अटैकिंग रीजन का नेगेटिव पार्ट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड टू कार्बन पे जाएगा, जिस पर क्या होगा आपका, ठीक है ना, ज्यादा हाइड्रोजन होगा। एंटी मार्कोनी-कॉब रूल का मतलब ये होता। अच्छा सुनो, अगर हम बात करें बेटा, देखो HF और HI को तो मैंने पहले ही एलिमिनेट कर दिया। अब बात करते हैं HCl। अगर हम HCl को रिएक्ट कराते हैं तो HCl का एडिशन चाहे पेरोक्साइड हो या ना हो, उसका एडिशन ऑलवेज क्या होगा, मार्कोनी-कॉब रूल के अकॉर्डिंग होगा। तो यहाँ पे नोट में आप लिख सकते हैं कि एडिशन ऑफ HCl ऑलवेज टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू, according to Marconi-Cobb rule, according to किसके, Marconi-Cobb rule। इसका मतलब समझे, हमेशा Marconi-Cobb rule के अकॉर्डिंग होगा इसका एडिशन। इस पे कोई पेरोक्साइड इफेक्ट काम नहीं करेगा, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन देता हूँ, ध्यान रखिए। जैसे हमने कहा कि कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, क्या करना है आपको, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन नंबर 1, यहां पे क्या होगा आपका, CH3, इसको हम किसके साथ लेकर आ रहे हैं बेटा, HBr के साथ। किसके साथ, HBr के साथ। एक और रिएक्शन दे दूं आपको, ऐसी बोर्ड एग्जाम में आपको करने के लिए आते हैं 100%, ध्यान रखिएगा आप लोग। CH3 डबल बॉन्ड CH3, इसको किसके साथ लेकर आए, HBr के साथ लेकर आए। किसके साथ लेकर आए, HBr के साथ। तो यहाँ पे क्या होगा बताओ, यहाँ पे हमने डाल दिया है पेरोक्साइड। अब इस रिएक्शन का आंसर आप लोग लिखिए क्या होगा, फिर मेरे सोल्यूशन, पहले वीडियो बंद कर लेना, फिर मेरे सोल्यूशन को देख, पहले खुद कर लेना फिर सोल्यूशन को देखना। चलो मैं सोल्यूशन बताता हूँ। अभी HBr है आपका, इसका अटैकिंग रीजन क्या है, मतलब नेगेटिव पार्ट क्या है HBr का अटैकिंग रीजन का, Br माइनस। कहाँ पर अटैक करेगा, जहाँ पे लेस हाइड्रोजन होगा। देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे मतलब कार्बन है और यहाँ पे भी कार्बन है। कितने कार्बन है यहाँ पे बताइए, कितने बॉन्ड है बताओ, 1 2 3 4 बॉन्ड है।
आई के पास में H Br के साथ लेकर आता है तो क्या बनेगा बताइए, ठीक है ना। तो ये क्या होगा CH3 और ये क्या हो जाएगा इधर आपका Br, समझ है ना। और यहाँ पे क्या आ गया H, क्यों, क्योंकि नेगेटिव पार्ट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड उस कार्बन को अटैक करेगा जिस पर लेस हाइड्रोजन होगा। इस वाले कार्बन पे देखो एक हाइड्रोजन है क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है ना, और इस वाले पे एक भी नहीं क्योंकि इसके 4 बॉन्ड पूरे हो रहे थे, और इसके 4 बॉन्ड नहीं पूरे हो रहे थे। देखिए कैसे नहीं पूरे, तभी तो H लगाया, 1 2 3 बॉन्ड है और एक H हाइड्रोजन के साथ चौथा हो गया, तो ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। इसमें क्या होगा, इसमें पेरोक्साइड लगा हुआ, तो इसमें किसके अकॉर्डिंग होगा, एडिशन एंटी मार्कोनी का रूल के अकॉर्डिंग होगा। तो HBr का जो नेगेटिव पार्ट है वो कहां पे जाएगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड उस कार्बन पे जाएगा जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन होगा। ये देखिए डबल बॉन्ड यहां पर है तो एडिशन इस और इस कार्बन पर होगा, केवल इस और इस कार्बन पर होगा। तो Br कहां पे जाएगा, इन दोनों कार्बन में से किसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है, इस वाले कार्बन के पास, तो Br यहां पे जाएगा आपका, समझ है ना। तो Br यहां पे जाएगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका CH3 और H कहां गया, इसके पास देखो CH3 सिंगल बॉन्ड क्या होगा CH Br और ये क्या बन गया आपका CH3, ठीक है ना। ये आपका प्रोडक्ट होगा। तो आई होप आपको ये आ गया होगा समझ में। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एसिड मैंने बताया आपको HCl ऑलवेज किसके अकॉर्डिंग होता है, मार्कोनी का रूल के अकॉर्डिंग, चाहे उस पर कोई भी पेरोक्साइड इफेक्ट काम नहीं करता। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। तो ध्यान बेटा अगली बार अगला पॉइंट है तीसरा, आज हैलोजन की प्रिपरेशन हम क्या कर लेंगे, खत्म कर लेंगे, ठीक है ना। अब है इसके बाद हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन में क्या होता है जरा बताइए, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन मतलब हैलोजन एक्सचेंज होगा, पहले से कोई हैलोजन है उसको हटा के, तो इसमें दो नेम रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं। एक पढ़ने वाले हैं बच्चों फिंकर-स्टीन रिएक्शन, क्या पढ़ने वाले हैं, फिंकर-स्टीन रिएक्शन, ये नेम रिएक्शन है बच्चों। दूसरी पढ़ेंगे हम स्वार्ट्स रिएक्शन, क्या पढ़ेंगे, स्वार्ट्स रिएक्शन, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ने चल रहे हैं आपको, फिंकर-स्टीन रिएक्शन। चलिए पढ़ लेते हैं फिंकर-स्टीन रिएक्शन को। नेम रिएक्शन है ये आपकी, इसमें हैलोजन एक्सचेंज होते हैं, क्या होते हैं, RHN का मतलब बेटा रिएक्शन होता है, ठीक है ना, शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका। तो फिंकर-स्टीन रिएक्शन में क्या करते हैं, जैसे RH है, RH को सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट कराते हैं, किसके साथ, सोडियम आयोडाइड के साथ। इन प्रेजेंस आप क्या होगा बेटा, ड्राई एसीटोन, इसकी प्रेजेंस में तो क्या हो जाता है बताइए, Ri प्लस NaX, Ri प्लस क्या होगा NaX, ठीक है, क्लियर हुआ। ये देखो ये X का मतलब क्या होता है, हैलोजन होता है ना, यहाँ पे X का मतलब क्या होगा Cl और Br, ओके, मतलब यहाँ पे Cl और Br होगा तो उसको Na के साथ लेकर आओगे तो क्या आ जाएगा Ri, और इधर आपका होगा NaX, Na नहीं होगा, क्या होगा NaX, समझ आया। ये हैलोजन एक्सचेंज हो रहा है। दरअसल यहाँ पे I माइनस ना न्यूक्लियोफाइल का वर्क कर रहा है, तो ये बेटर स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होता है, तो जो छोटे साइज के हैलोजन होते हैं उनको रिप्लेस कर देता है। तो इट इज अ टाइप ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फिंकर-स्टीन हो रहा है। तो जैसे मैंने ये कहा, यहाँ पे सपोज ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज द क्लोरोइथेन ना, क्लोरोइथेन को किसके साथ लेकर आइए बताइए, सोडियम आयोडाइड के साथ ना। तो इन प्रेजेंस ऑफ क्या होगा, ड्राई एसीटोन, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन तो क्या देगा CH3CH2I प्लस क्या बनेगा बच्चों, NaCl बनेगा, क्या बनेगा NaCl। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैलोजन एक्सचेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हैलोजन एक्सचेंज हो जाएगा। तो ध्यान रखिए। नेक्स्ट है, जैसे जैसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन आपसे करा देते हैं, आइडेंटिफाई, यहाँ पे क्वेश्चन देता हूं आपको, कैसे करेंगे, आइडेंटिफाई A and B in the following compound, in the following compound, ए और बी को क्या करना है आपको, आइडेंटिफाई करना है इस रिएक्शन में, कंपाउंड है इन द फॉलोइंग रिएक्शन, इन द फॉलोइंग रिएक्शन। यहां पे जरा देखिए, सबसे पहले CH3
CH2OH, यहाँ पे क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज द इथेनॉल, ठीक है ना। इथेनॉल को रिएक्ट करा हमने SOCl2 के साथ, ठीक है ना, तो A दिया। फिर हमने SOCl2 को मतलब A को रिएक्ट कराया किसके साथ, NaI, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, तो ये क्या दिया B। तो आपको A और B तो आइडेंटिफाई करना, क्या आइडेंटिफाई करना, A और B आइडेंटिफाई करना, ठीक है बच्चों। क्या आइडेंटिफाई करना है, A एंड B। तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे बताओ, आपको पीछे पढ़ाया गया ना, अगर SOCl2 को रिएक्ट कराएं किसके साथ, OH है कहीं पे तो क्या आ जाएगा Cl, तो एक ही जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे SOCl2 के साथ, याद करिए क्या बनेगा, CH3CH2Cl। अच्छा ये बताइए, अभी अभी पढ़ाया मैंने, NaI एसीटोन के साथ ये करते हैं, अगर क्लोरीन वगैरह है तो क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, Cl रिप्लेस हो गया तो क्या बना, CH3CH2I, इसे क्या बोलते हैं, क्लोरोइथेन, क्या बोलते हैं इसे, क्लोरोइथेन बोलते हैं। और ये आपका क्या है, आइडोइथेन, ठीक है बच्चों। तो ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं 12th में, अगर आप ध्यान से देखेंगे वीडियो को, रेगुलर सीरीज में हमारे वीडियो को, आप बहुत मजे करने वाले हैं, केमिस्ट्री में आपको परेशानी नहीं होगी, बस देखते रहिए प्रमोद तिवारी सर की केमिस्ट्री क्लासेस। हेलो सर, अपनी पब्लिसिटी अपने आप ही कर रहे हो ना, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। अब उसके बाद हम करते हैं बेटा, दूसरा है स्वार्ट्स रिएक्शन। आपका कौन सा रिएक्शन है, स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन में क्या करते हैं, ये भी हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, इसमें भी हैलोजन एक्सचेंज करते हैं। RX है जैसे आपका, तो RX के साथ बहुत सारे रिएजेंट हैं, उनको रिएक्ट कराओ, जैसे आप AgF के साथ क्या करो, सिल्वर फ्लोराइड, या इसकी जगह क्या रिएक्ट कराएंगे बताइए, हाँ AgF की जगह क्या करेंगे, COF3 करा दो, क्या करा दो, COF3, और क्या करा सकते हो आप, SbF3, इन रिएक्शन को रिएक्ट कराइए तो क्या आ जाएगा, RF आ जाएगा, क्या आ जाएगा, RF। यही आपका स्वार्ट्स रिएक्शन है। यहाँ भी तो हैलोजन एक्सचेंज हुआ, यहाँ पे X का मतलब क्या है, ClBr, और क्या होगा, आयोडीन, ठीक है ना। तो जैसे मैं एक रिएक्शन आपको करके बताऊं, CH3CH2Cl है, यहाँ पे हमने उसको किसके साथ रिएक्ट कराया, AgF के साथ रिएक्ट कराया, ठीक है ना। तो फ्लोरीन क्या होगा, Cl को क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा, तो क्या बनेगा, इसमें एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा ना, तो क्या होगा, CH3CH2F प्लस क्या बन गया, AgCl। आया बच्चों समझ में, नहीं आया, आ गया ना। इसे क्या बोलते हैं, फ्लोरोइथेन, इसे क्या बोलते हैं, फ्लोरोइथेन। इसे क्या बोलते हैं, सिल्वर फ्लोराइड, इसे क्या बोलते हैं, सिल्वर फ्लोराइड। इसे क्या बोलते हैं, क्लोरोइथेन, ठीक है ना। तो इस तरीके से हैलोअल्कीन की प्रिपरेशन जो 12th लेवल का है और जेई मेन लेवल का आपने पढ़ लिया, ठीक है ना। मैं अगली वीडियो में आपको अलग से जेई एडवांस के लिए या अलग से कराऊंगा, और एडिशनल जो एनसीईआरटी से थोड़ा सा अलग होता है अभी, लेकिन आपको सबसे बेसिक लेवल पे कराया जा रहा है। नेक्स्ट है बेटा प्रिपरेशन ऑफ हैलोरीन्स कर लेते हैं आज। क्या कर ले, शुरू कर लेते हैं प्रिपरेशन ऑफ हैलोरीन्स। हैलोरीन्स कैसे बनाएंगे, मतलब से क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, ठीक है ना। आयोडोबेंजीन को कैसे बनाएंगे, नंबर 1 फ्रॉम बेंजीन, किससे बनाना है आपको, फ्रॉम बेंजीन और इट्स डेरिवेटिव, या इसके किससे, डेरिवेटिव से बनाना है आपको, फ्रॉम बेंजीन और इट्स डेरिवेटिव, या इसके डेरिवेटिव से बनाना है आपको, ठीक है ना। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ बताइए, बेंजीन और इट्स डेरिवेटिव, ठीक है। तो एक काम करिए, कैसे बनाएंगे आप इसे जरा बताइए। आपका बेंजीन है तो पहले टाइप का नाम लिख लो, बेंजीन कैसे देता है, क्या कौन सी रिएक्शन देता है, बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, मतलब बेंजीन पे जो हाइड्रोजन है उसको हम हैलोजन से रिप्लेस कर सकते हैं। तो कौन सा प्रोसेस होगा, बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को करा के। जैसे देखिए आपने बेंजीन को X2 के साथ लेकर आई इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 या बेटा Fe या क्या होगा AlCl3, ठीक है ना। और ये क्या होते हैं, ये आपके लेविस एसिड होते हैं। क्या होते हैं? लेविस एसिड। आइगन वस्तु में ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं? एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो क्या बन गया बताइए, यहाँ पे बनने वाला आपका X और क्या निकलने वाला है HX। एक हाइड्रोजन ने एक हाइड्रोजन को क्या कर दिया? सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो बेंजीन से क्या बन गया आपका? बेंजीन से क्या बन गया आपका? हेलोरीन बन गया। क्या बन गया? हेलोरीन। ये कौन सी रिएक्शन है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो इसमें X2 का मतलब क्या है? X2 का मतलब होगा Cl2 और Br2। फिर सेम चीज है, F2 और I2 क्यों नहीं है? क्योंकि फ्लोरीन के साथ रिएक्शन एक्सप्लोसिव होती है, फास्टर होती है, तो नहीं कराते उसको। और आयोडीन के साथ रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, तो उसको किसकी प्रेजेंस में कराते हैं? इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक HNO3 या आयोडिक एसिड। कोई HNO3 है या आयोडिक एसिड है, उसके रेफरेंस में क्या करते हैं? कराते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, रफ कर दे इसको। ठीक है, तो फ्लोरीन और आयोडीन इस तरीके से नहीं बना सकते, केवल क्लोरीन और ब्रोमीन बना सकते हैं। तो जैसे मैं अगर बात करूं, अगर ये बेंजीन था, बेंजीन से हमें क्लोरोबेंजीन बनाना है, तो क्या लिया बताओ? Cl2। लेविस एसिड में से कोई भी ले लो, FeCl3 ले लो या AlCl3 ले लो, बशर्ते रिएक्शन को डार्क में कराना। मैंने वो अभी प्रीवियस स्टेप में लिखना भूल गया था, डार्क, क्योंकि डार्क में इलेक्ट्रोफाइल नहीं बनते, डार्क में ही इलेक्ट्रोफाइल बनते हैं। लाइट की प्रेजेंस में इसका होमोलाइसिस हो जाएगा और क्या बन जाएगा? फ्री रेडिकल। और बेंजीन फ्री रेडिकल रिएक्शन नहीं देता, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन नहीं देता। तो ध्यान रखिएगा। तो ये क्या बन गया आपका? क्लोरोबेंजीन बन गया। क्या बन गया? क्लोरोबेंजीन प्लस HCl। बच्चों इसकी मैकेनिज्म क्या है आपका 11th में, तो मैं आपको लेकिन यहाँ पे बताऊंगा कैसे हो रहा। देखिए आपका सबसे पहले स्टेप 1 में जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल होता है, मतलब ये Cl2 इस लेविस एसिड के साथ रिएक्ट कराओ डार्क में, तो क्या होता है? इसका हेटेरोलाइसिस होता है Cl2 का। Cl2 का हेटेरोलाइसिस का मतलब क्या है कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एक ही स्पीशीज रिटेन करेगा, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एक ही स्पीशीज पे रहेगा। तो यहाँ पे Cl पॉजिटिव, यहाँ पे क्या होगा? Cl नेगेटिव, मतलब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इस पे चला गया है। तो अच्छा ये बताइए, तो ये लेविस एसिड है, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है। तो ये जो Cl माइनस है उसको ये FeCl3 ने एक्सेप्ट कर लिया। क्या बना लिया? FeCl4 माइनस प्लस क्या बना? Cl पॉजिटिव। अब स्टेप 2 में क्या होता है जानते हो? ये Cl पॉजिटिव बेंजीन पर अटैक करता है। देखिए बेंजीन पे तो हर कॉर्नर पे एक एक कार्बन होते हैं ना, यहाँ पे Cl पॉजिटिव है। तो देखिए इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की वजह से जैसे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा जहाँ पे, वहीं पे क्या हो जाएगा? ये आपका हाइड्रोजन, ये बॉन्ड उधर ही शिफ्ट हो जाएगा ना, आएगी नहीं बस में जिधर बॉन्ड शिफ्ट होगा। तो इसको प्लस ई इफेक्ट यहाँ पे काम कर रहा है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट काम कर रहा है यहाँ पे। तो क्या बनेगा जरा बताइए? एक कार्बोकेटाइन बना लेगा। क्या बना लेगा? कार्बोकेटाइन, मतलब इधर भी H और इधर भी क्या होगा? Cl। स्टेप 2 में क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, ध्यान रखिएगा। और स्टेप 1 में क्या था? जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ये मैकेनिज्म आप 11th में पढ़ते हैं, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। जनरेशन ऑफ क्या है बच्चों? इलेक्ट्रोफाइल। फिर अगर हम बात करें आगे, अगर यहां पे हम बात करते हैं स्टेप 3, स्टेप 3 में क्या होगा? डीप्रोटोनेशन, डीप्रोटोनेशन। यहां पे अब क्या होने वाला है? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, H है, Cl है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये डीप्रोटोनेशन H प्लस लूज करके चला जाएगा। तो क्या बन गया? देखो क्लोरोबेंजीन बन गया आपका। फिर से क्या बन गया आपका? क्लोरोबेंजीन H पॉजिटिव बाहर। क्या हो गया? H पॉजिटिव बाहर। वही H पॉजिटिव क्या करता है? FeCl4 जो कैटलिस्ट का वर्क कर रहा था, माइनस के साथ रिएक्ट करके क्या बना लिया? फिर से अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ गया और क्या होगा? HCl निकल गई। ठीक है बच्चों। अच्छा, फिर जैसे आपको अगर ब्रोमोबेंजीन बनाना हो, देखिए तो ये इस रिएक्शन की मैकेनिज्म थी, ध्यान से। फिर उसके बाद ब्रोमोबेंजीन कैसे बनेगा? सिमिलरली जैसे क्लोरोबेंजीन बना, बेंजीन को किसके साथ लेकर आइए? Br2 के साथ। इन प्रेजेंस आप क्या ले लिया? FeBr3 ले लिया या FeCl3 ले लिया या AlCl3 ले लिया। डार्क में कराते हैं रिएक्शन, तभी इलेक्ट्रोफाइल बनते हैं।
तो यहाँ पे क्या बन गया आपका Br, इसे क्या बोलते हैं ब्रोमोबेंजीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं प्लस HBr। तो इस तरीके से बेंजीन और ब्रोमोबेंजीन आप बना सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो आज इतना ही, हम कल जो है बेंजीन डेरिवेटिव से आपको क्या करेंगे हैलोरिन्स बनाना सिखाएंगे। तो प्लीज़ इसको आप पढ़ना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर भी करना सब अपने दोस्तों के साथ, ठीक है ना। और जो ना आए आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, उसको आगे एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।